बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी के लिए तलबा आज हम अक्सर खाई 4 के सवाल नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 2 की इबारत यूँ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स की दो मनफी पी एक्स मनफी पी मनफी सी बराबर 0 के प्रूव दैट 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा बराबर 1 मनफी सी के। तो ये हमने ये मसावात लिख दी है एक्स की दो मनफी पी एक्स मनफी पी मनफी सी। तो ए बराबर 1 के ये एक्स वाली रकम जो होती है वो बी के बराबर होती है, तो ये मनफी पी है और बाकी जो है दोनों जो है वो सी के बराबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मनफी बी बटा ए के बराबर होता है। तो ये मनफी पहले पड़ी है और ये मनफी पी तो ये पी में तब्दील हो गई है बटा 1 है। और ए भी जो है वो सी बटा ए कुलिया है, तो ये मनफी पी मनफी सी बटा 1 या मनफी पी मनफी सी। तो सवाल ये दिया है उसने 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बीटा बराबर 1 मनफी सी के। तो ज़रब दिए हमने 7 कि 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो फिर तरतीब दे दी है कि 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ था, अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने पी दर्ज किया है और अल्फ़ा बीटा की जगह मनफी पी मनफी सी। तो मसावात जो है अब ये बन जाएगी 1 प्लस पी मनफी सी। तो पी के साथ काट जाएगा और 1 मनफी सी बराबर हो जाएगा 1 मनफी सी के। सवाल नंबर 3 है कि मसावात सवाल नंबर 3 की ये फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स की 2 जमा पी है जमा क्यू बराबर 0 के। तो डबल दार तो ये हमने लिख दिया पहले मसावात एक्स की 2 जमा पी है जमा क्यू, ए बराबर 1 के, बी बराबर पी के और सी बराबर क्यू के। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है मनफी बी बटा ए, तो ये मनफी पी बटा 1 या मनफी पी हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा सी बटा 1 के, सी की कीमत क्यू है और ए की कीमत 1 है, तो ये क्यू के बराबर है। अब मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चनर, सवाल वाला क्या कहता है, तो वो कहता है डबल द अदर, यानी अगर अल्फ़ा के बराबर है तो बीटा जो है वो 2 अल्फ़ा के बराबर है, तो डबल हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बनता है। तो वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी पी के, और अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा लिखा है लेकिन बीटा की जगह हमने ये 2 अल्फ़ा लिख दिया, तो ये 3 अल्फ़ा बराबर है मनफी पी के। ये मनफी पी ये यहाँ से लिखा है और ये अल्फ़ा बराबर है मनफी पी बटा 3। तो अब ये सम ऑफ द रूट था और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा बीटा बराबर है क्यू के और अल्फ़ा ज़रब 2 अल्फ़ा बराबर है क्यू के, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है क्यू के। और अल्फ़ा की जगह ये यहाँ से कीमत दर्ज की है मनफी पी बटा 3, तो ये बन गया 2 पी स्क्वायर बटा 9, तो ये बन गया 2 पी स्क्वायर बराबर है 9 क्यू के। तो दूसरी चीज़ फिर वही लिख दिया यहाँ से कि एक्स की 2 जमा पी है जमा क्यू नए सिरे से लिख दिया है। तो यानी ए बराबर 1 के होगा, बी बराबर पी के और सी बराबर क्यू के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मनफी बी बटा ए या मनफी पी बटा 1 मनफी पी के और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटा 1 क्यू बटा 1 बराबर क्यू के। यही बातें फिर लिख दिए नए सिरे से, ज़रूरत तो नहीं थी। तो सवाल वाला कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द अदर है, ये दूसरी चीज़ है स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी अगर पहला अल्फ़ा है तो दूसरा जो है वो बीटा जो होगा वो उसका स्क्वायर होगा अल्फ़े का, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर हमने लिखा है मनफी पी के। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मनफी पी के, तो ये बन जाएगा ये अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा लेकिन बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बराबर मनफी पी के। तो ये
मसावात पहली बन गई। और दूसरा ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा बराबर क्यू के, अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा लेकिन बीटा की जगह अल्फ़ा सुखिया लिखा, तो ये अल्फ़ा 3 बराबर है या क्यू बराबर है क्यू के। तो अब ये अल्फ़ा की कीमत निकालने के लिए इसका जो है वो तीसरा जदर या 1/3 लिख देते हैं। तो ये क्यू की ताकत भी 1/3 3 के साथ काट जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर है क्यू की ताकत 1/3। तो मसावात नंबर 1 में ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर मनफी पी के, तो ये कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर मनफी पी के, तो ये अल्फ़ा की जगह क्या याद करना, क्यू की ताकत 1/3 और जमा क्यू की ताकत 1/3 का मुरब्बा बराबर मनफी पी के। तो ये बन जाएगा क्यू की ताकत 1/3 और क्यू की ताकत 2/3 बराबर मनफी पी के। अब ये 3 को ख़त्म करने के लिए उसका जो है वो क्यूब ले लिया है दोनों तरफ से। तो ये पहली का क्यूब जो है वो 3 के साथ काट जाएगा, दूसरी का क्यूब लेंगे तो 3 के साथ काट जाएगा, तो क्यू की 2 जमा 3 क्यू। तो 3 क्यू से मुराद है 3xy, यानी पहली 3 सा ज़रब खाए पहली रकम, सा ज़रब खाए दूसरी रकम, और इनटू जो है वो x जमा वाई पहले लिखते थे, तो आप लिखेंगे क्यू की 3 जमा 1 या क्यू की 2/3। तो ये क्यू जमा क्यू की 2 जमा 3 क्यू, तो ये देखिए ना, ये 1/3 और 2/3 को जमा करेंगे तो 1 जमा 2/3 बन जाएगा, 3/3 तो वो 1 आ जाएगा। और इसकी जगह क्यू की ताकत 1/3 जमा क्यू की ताकत 2/3 किसके बराबर था, मनफी पी के, तो हमने यहाँ मनफी पी दर्ज किया और इधर पी मनफी पी की ताकत 3 बन जाएगा। अब इसको अंदर ज़रब दे दी तो ये आ गया, और ये पी की उधर जमा 3 तो इधर मनफी 3, ये 3 क्यू पी जो है इधर मसावात की दूसरी तरफ ले जाने से ये जो है वो मुस्बत बन जाएगा और ये इधर रकमें मुस्बत बन जाएंगी। फिर नए सिरे से हमने ये लिखा है कि h की 2 जमा पी है जमा क्यू बराबर 0 के। तो ये तमाम के लिए यही सवाल नए सिरे से लिख रहे हैं। ए बराबर है के, बी बराबर है पी के और सी बराबर है क्यू के। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, मनफी बी बटा ए के। तो मनफी पी बटा 1 या मनफी पी अल्फ़ा बीटा सी बटा ए के बराबर होता है, तो ये क्यू बटा 1 ये बराबर है क्यू के। तो सवाल अब कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चनर, सवाल क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा मनफी अल्फ़ा, तो इनवर्स कहते हैं उलट को, ऐड कहते हैं जमा को, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, जमा का उलट। तो जमा का उलट क्या होगा, मनफी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, मनफी पी के। तो यहाँ अल्फ़ा लिखना था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मनफी पी के, तो ये अल्फ़ा मनफी अल्फ़ा बराबर मनफी पी के या 0, ये काट जाएंगे, 0 बराबर मनफी पी के और पी बराबर 0 के। अल्फ़ा और बीटा का वजूद ख़त्म हो गया, लिहाजा अल्फ़ा बीटा लेने की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे तो हम किसी चीज़ की कीमत दर्ज नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ छोड़ दिया है। तो ये था लेसन नंबर 1 आज का। तो अगला लेसन जो है, बाकी सवाल जो है वो अगले लेसन में हल करेंगे।